हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज की वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को डिस्कस करेंगे। हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि डिजाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हमने कलर थ्योरी को समझा था, कलर स्कीम्स पढ़े थे एंड कलर व्हील को पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिजाइन के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है। Okay. After familiarization with the elements of design, it is important to know how to utilize them. जब आपने जान लिया कि डिजाइन के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको यूज करके हम किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके बाद जानना जरूरी है कि उसको यूटिलाइज कैसे करें। The elements of design are considered as the constituents of making a design. Principles of design are the guide, the manner in which the constituents are ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन। इसको अगर हम किसी और एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहें डिजाइन से अलग, हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको क्या बनाना है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि मसाले, दाल एक्सेट्रा, जो भी आपको बनाना है, सब्जियां। लेकिन वो तो आपके कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह से एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बहुत अलग अलग चीजें भी बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंग्रेडिएंट है दूध और चीनी। आप इसको यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की चीज बने, बहुत सारी चीजों को आप बना सकते हो इन दो चीजों को यूज करके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन वो रूल्स होते हैं या वो रेसिपी होती है जिसको यूज करके आप एक पर्टिकुलर डिश या एक पर्टिकुलर डिजाइन को बना सकते हैं। In other words, they guide the arrangement of elements within a design composition. They are designers' tools for shaping the creativity required for design solutions. The principle of design describe the ways and rules to use the elements for creating attractive and appealing design composition. अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, लेकिन जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं 12 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन पढ़ाती हूँ, क्योंकि इन सबको जानना बहुत जरूरी है एक गुड डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। देयर आर 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन: कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस, एम्फेसिस, proportion, hierarchy, repetition, rhythm, pattern, white space, movement, variety, and unity. So let's discuss them one by one. Okay, the first principle we will discuss here is rhythm. There is a rhythm that is audible while walking, running, breathing, in the seasons, phases of moon, tides of the sea, साउंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। आप इन सब में एक रिदम को फील कर सकते हैं, एक रिदम को सुन सकते हैं। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं तो कुछ आवाज आ रही है, रनिंग कर रहे हैं तो कुछ एक रिदम में आवाज आती है जो कि बार बार रिपीट होती है। सो रिदम इज द रीअकरेंस ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स। जब कोई डिजाइन एलिमेंट दोबारा दोबारा अकर होता है विथ स्पेसिफिक इंटरवल्स बिटवीन देम, दे कन्वेज अ सेंस ऑफ मूवमेंट टू द ऑब्जर्वर. The principle of rhythm is used to arrange the elements for creating patterns and textures. Rhythmical repeats are found in age old craft techniques like basket making, weaving, and knitting. Rhythm is usually achieved through repetition of lines, shape, colors. आप इसमें से किसी भी चीज को रिपीट करके देखेंगे अगर, तो वो एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर देगी। उसकी रीअकरेंस ऐसा दिखाएगी ऑब्जर्वर को कि वो मूव हो रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिदम सच एज रेगुलर, फ्लोइंग एंड प्रोग्रेसिव, जिसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि रेगुलर रिदम क्या होती है। अ डिजाइन is governed by principle of regular rhythm when an element or a set of element is repeated at regular intervals. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेट ऑफ एलिमेंट बार 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 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रेगुलर रिदम बोलेंगे। प्रोग्रेसिव रिदम encompasses visual sequencing of forms. जब भी एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग होती है, यानी उसमें कुछ प्रोग्रेस होता है, या तो एलिमेंट्स का साइज या कुछ बढ़ रहा होता है या कुछ घट रहा होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव रिदम बोल रहे हैं कि किसी तरह की प्रोग्रेस उसमें हो रही है।
Flowing rhythm, it defines as visual movement relates to continuance of an element used in design creation. This kind of visual rhythm is often more organic in nature, जिसमें कि हमको कोई भी एलिमेंट ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है, विजुअल मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है. Okay, the next principle is balance. Balance relates to the visual weight of elements in a composition. कि मतलब उन components का visual weight हमें देखने में उसका weight कैसा लग रहा है. It is defined as harmonious relationship between the positive and negative spaces of a design. कि मतलब आपके डिजाइन में पॉजिटिव स्पेसेस और नेगेटिव स्पेसेस कितने अच्छे से बैलेंस्ड हैं, कितने हार्मनी में हैं. Balance is categorized in two forms, that is symmetrical and asymmetrical. Balance, one of the key principle of design, refers to the way visual elements are arranged. इस तरह से अरेंज किया जाता है so that their visual weight is equalizes with the other element in the design. The composition gives an appearance of properly distributed elements. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों तरफ बिल्कुल सेम एकदम मिरर इमेज जैसा दिखेगा. लेकिन अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो हम इसको अगर वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं तो एक जैसा नहीं दिख रहा है एंड हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं तब भी एक जैसा नहीं दिख रहा है. किसी ना किसी चीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चाहे वो कलर में हो चाहे वो शेप में हो. सो द सिमेट्रिकल बैलेंस इज डिफाइंड जिस जब वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमें डिजाइन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे. एसिमेट्रिकल में जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो लेकिन हमें अपीयर हो ऐसा कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें बैलेंस रखना है डिजाइन को, चाहे वो एसिमेट्रिकल है, हम चीजें दो यूज कर ले लेकिन हमें उसका जो वेट है वो अप्रोप्रिएट रखना है. इसको एक और एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर दो सर्कल्स बने हुए हैं. अब मैं इसको वर्टिकल एक्सिस पे चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिवाइड करूं, मुझे ये दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखेगा, एकदम बैलेंस दिखेगा. मैं इसको चाहे किसी भी एक्सिस पर डिवाइड करूं, विजुअली मुझे इसका वेट बैलेंस्ड लगेगा. अब हम एसिमेट्रिक के अगर एक एग्जांपल को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिवाइड करती हूँ तो विजुअल वेट तो इक्वल है, सर्कल ये भी उतना ही बड़ा है, डिजाइन ये भी उतना ही बड़ा है, लेकिन डिजाइन एक जैसा नहीं है तो वो कॉम्पोजिशन एसिमेट्रिकल हो गया. अदरवाइज विजुअल वेट जो है वो बैलेंस्ड है, तो हम इस टाइप के बैलेंस को एसिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. I will be really happy to help. Okay, the next one is emphasis. ये सबसे interesting principle है. Visual weight of the design is unevenly distributed. इसमें unevenly distributed होता है visual weight in a manner that a particular portion of the design grabs more attention than the rest. इसको intentionally इसलिए किया जाता है ताकि design का एक particular portion ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब कर पाए रादर देन बाकी सारे. मीन्स अगर आपको अपने डिजाइन में एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना है तो आप एम्फेसिस का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली. दिस प्रिंसिपल इज द टूल दैट हाइलाइट्स एंड अंडरलाइंस दैट विच इज टू बी कम्युनिकेटेड. मीन्स इसमें सीधा सीधा आप ऑब्जर्वर को या व्यूअर को ये बता देते हैं कि मेरे डिजाइन का कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा चीज में सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सारे सर्कल्स में आपको रेड सबसे पहले दिखा होगा क्योंकि वो हाइलाइटेड है. सेम विद दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर. आप मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ कलर का ही चेंज कर सकते हैं, शेप का भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज का चेंज कर सकते हैं. The next principle is contrast. The difference between two or more objects in design is referred to as contrast. Means जब आपको दो बिल्कुल opposite elements एक साथ रखे हुए दिखे तो समझ जाइएगा वो कौन सा principle used है वहाँ पे. contrast. Contrast is defined as the juxtaposition of opposing elements. Means opposite elements होते हैं जिनको कि एक साथ रख के डिजाइन में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है. प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंडेड डिजाइन कॉन्सेप्ट.
इट शोज एन इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, मीन्स आप इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, लेकिन आप उन्हें साथ रख के एक इंटरेस्टिंग डिजाइन कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज एसोसिएटेड विद कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन. कॉन्ट्रास्ट, अच्छा कॉन्ट्रास्ट सिर्फ आप एक ही तरीके से नहीं बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि साइज कॉन्ट्रास्ट. आप जैसे कि इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं या इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, साइज का कॉन्ट्रास्ट आप करके चीज को रख सकते हैं और डिजाइन में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. शेप का कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, स्क्वायर्स एंड डायमंड शेप. टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देखेंगे. पोजीशन कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्क्वायर को थोड़ा सा दूर रखा गया है. कलर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे. एंड वैल्यू कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, आप कलर के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, किसी कलर को लाइट रख सकते हैं, किसी कलर को डार्क रख सकते हैं. ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं. साइज कॉन्ट्रास्ट आप इस तरह से कर सकते हैं डिजाइन में. टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट आप इस तरह से कर सकते हैं. शेप कॉन्ट्रास्ट, आप ग्लास बॉल्स को देखेंगे तो एक स्क्वायर शेप में है और एक सर्कल शेप में है. कलर कॉन्ट्रास्ट इंटरेस्टिंग वे में आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. वैल्यू कॉन्ट्रास्ट एंड पोजीशन कॉन्ट्रास्ट. Next one is proportion. Proportion refers to the relative size and scale of various elements in a design. In a composition, proportion refers to the relationship between objects with reference to their size and visual weight. Means proportion relationship होता है between आपने जितने भी elements रखे हैं या कोई object रखा है अपने design में, तो उनके बीच के relationship को, उनके बीच के visual weight को proportion define करता है. For example, if you are painting a portrait of a dog and a person, the dog should be at the correct scale and in relation to the person. ऐसा नहीं है कि dog को person से बड़ा बना दिया या बड़ा दिखा दिया. The person's body should be in a proportion to what we can recognize as a human being. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, tree and a house. Patterns are simply a repetition of more than one design element working in concert with each other. Means pattern एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक डिजाइन एलिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है. Pattern is the repetition of specific visual elements such as a single unit or multitude of forms. जरूरी नहीं है कि आप एक सिंगल यूनिट को ही रिपीट कर रहे हैं तभी पैटर्न बनेगा, नहीं. आप दो या दो से तीन, तीन, 4 कितनी भी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, बस वो रिपीट होनी चाहिए तो वो एक पैटर्न बनाएगी. पैटर्न कैन बी यूज्ड टू क्रिएट बैलेंस, organize surfaces in a consistent manner or create contrast. While repetition focuses on a single element, pattern refers to multiple element. इसमें आप यूज कर सकते हो. पैटर्न में अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, उनको भी आप एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट रिपीट कर सकते हो. पैटर्न्स कैन बी रेडिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिगजैग, डायगोनल, स्पाइरल, क्रिस क्रॉस एंड सर्कुलर. आप इनमें से किसी भी फॉर्म में पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं. The next is hierarchy. It refers to the importance of elements within a design. आपने ये जरूर अपने स्कूल में भी सुना होगा कि जब भी हमें किसी चीज के लिए सजेशन देना होता है या किसी भी चीज को ऊपर तक पहुँचाना होता है तो हमें एक हायरार्की फ़ॉलो करनी होती है कि सबसे पहले जाके आप अपने टीचर से बात करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर टीचर से बात करें. वहाँ नहीं सॉल्व होता है तो आप पहले फिर उसके बाद जाके आप क्लास टीचर से बात करेंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर एंड देन आप प्रिंसिपल के पास जाएँगे. तो हायरार्की मीन्स किस पोज़ीशन की कितनी इम्पोर्टेंस है. The most important element should appear to be the most important in a composition. जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो दिख ही नहीं रहा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली जगह पर होना चाहिए. Hierarchy is a visual design principle which designers use to show the elements of each page or screen's content by manipulating these characteristics. या तो आप उसका साइज जो आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका साइज बड़ा कर दीजिए तो
लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो उसको वो पढ़ के एकदम समझ सकते हैं। या फिर आप उसका कलर डिफरेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं या अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, कोई लाइन हाइलाइटेड नहीं है, हमें इसमें पता नहीं चल रहा है हमें कौन-सी लाइन पहले पढ़नी है, कौन-सी बाद में पढ़नी है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये येलो बॉक्स सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है, देन ये रेड बॉक्स एंड देन बाकी का कंटेंट। द नेक्स्ट इज रेपिटिशन। अब रेपिटिशन और पैटर्न में सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। रेपिटिशन में भी एलिमेंट रिपीट करते हैं, पैटर्न में भी एलिमेंट रिपीट करते हैं, बट रिपीटिशन में आप सिंगल एलिमेंट को रिपीट करते हैं। एक ही एलिमेंट होता है जो बार 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 रिपीट होता है, बट पैटर्न में ऐसा नहीं है। पैटर्न में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी रिपीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाइट स्पेस। अच्छा, हमने एलिमेंट में भी स्पेस के बारे में पढ़ा था, बट जब हमने उसमें पढ़ा था तो हमने डिजाइन के पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस की बात करी थी कि जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको नेगेटिव स्पेस बोला जाता है और जहां हमारा डिजाइन होता है उसको पॉजिटिव स्पेस बोला जाता है। लेकिन व्हाइट स्पेस एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको आप यूज करके एक इफेक्ट ऑफ इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 सर्कल्स हैं जिसमें ये एक सेगमेंट को नहीं इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है। तो आपको ये एक ट्रायंगल का इल्यूजन दे रहा है, जबकि वहाँ पे ट्रायंगल है ही नहीं, सिर्फ एक येलो कलर का बैकग्राउंड है एंड देन ये 3 सर्कल्स हैं। सिमिलरली आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाइट स्पेस कि आप खाली स्पेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। व्हाइट स्पेस का मतलब सिर्फ व्हाइट कलर से नहीं है, आप खाली स्पेस को किस तरह एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज मूवमेंट। ये बहुत ही सिंपल है। जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा व्यूअर पहले इस एलिमेंट को देखे, सॉरी, इस एलिमेंट को देखे, देन इसको देखे, देन इसको देखे, देन लास्टली इस पर जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो व्यूअर है वो डायरेक्टली इस पर ना जाए, तो आपको अपने डिजाइन में एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा या एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि आप वही एलिमेंट पहले शो करें जो कि आप करना चाहते हैं। Rhythm is created when one or more elements are used repeatedly to create a feeling of movement. Rhythm creates a mood like music or dancing, while movement is something जिसमें कि आप अपने डिजाइन को पोजीशन ही इस तरह से करें कि आपका व्यूअर जो भी आप पहले दिखाना चाहते हैं वो देखे। नेक्स्ट वन इज वेराइटी। अच्छा, डिजाइन को बोरिंग और मोनोटोनस बनाने से अच्छा है कि हम उसमें वेराइटी को क्रिएट करें ताकि हमारा डिजाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। नेक्स्ट इज यूनिटी और हार्मनी। इसका मतलब है कि आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा है, चाहे सेम एलिमेंट को रखा है, वो एक दूसरे से किस तरह से हार्मनी में है, किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। So this is it. Thank you for watching Creative Area. Please subscribe to my channel if you are new, and please like, share and comment. Thank you for watching.